आज शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडल की कक्षा 10 के लिए। मॉडल्स आपके एग्ज़ाम में आते भी है और सवाल भी इससे संबंधित पूछे जाते हैं, तो आपका मॉडल टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके सामने मॉडल टॉपिक को उपस्थित करने जा रहा हूं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चा ये वीडियो देख सके। मॉडल्स में हम पहला शुरू करते हैं शुड का पहला रूल है, यदि दिए गए वाक्य में लेस्ट आया हुआ हो तो रिक्त स्थान में शुड भरा जाएगा। यदि आपके मॉडल्स में वाक्य दिए जाते हैं उनमें बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है, उसमें अगर वाक्य में लेस्ट आया हो तो आप शुड भरे जाएगा। और आई थिंक से शुरू हो तो अभी शुड भरा जाएगा। नैतिक कर्तव्य से लगता हो कि ओबे और एल्डर्स मतलब बड़ों का आज्ञा का पालन करें, देश का आदर करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करे, ऐसे वाक्य दिए जाते हैं उनमें शुड का प्रयोग करेगा। IDS मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। आपके ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच भी है, तो इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें। एडवाइस व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग होता है और ये सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरा है आउट टू, या वीडियो को रोक करके देख लीजिए और ऑटो क्वांटिटी बता सकते हैं। यूज टू, नीड नॉट, यूज ऑफ कैन। आउट टू इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में कभी कभी शुड की बातें प्रयुक्त होता है। आउट टू और शुड की तरफ आउट टू ज़्यादा नहीं आता लेकिन शुड ज़्यादा आता है। और ये यूज्ड टू नहीं, ये यूज्ड टू भी एक मॉडल ही है। इसका अर्थ हुआ करता था या किया करता था पास्ट टेंस में, पास्ट हैबिट व्यक्त करने के लिए। जैसे आई यूज्ड टू टेक टी इन चाइल्डहुड मतलब मैं बचपन में चाय लिया करता था। नीड नोट भी कम ही आता है। ये कैन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। कैन में भी 5-6 रूल्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 5वें का ये जो उदाहरण है ना, द फायर कैन डेंजरियस, ये आपके बहुत बार आ चुका है और आ भी सकता है। 2020 में नहीं आया था, इसलिए इसको आप थोड़ा देख लीजिए। द फायर कैन डेंजरियस मतलब सैद्धांतिक संभावना, मतलब सिद्धांत है कि द फायर कैन डेंजरियस मतलब आग भयानक हो सकती है, क्योंकि आग लगी तो फिर भयानक ही होगी, इसलिए ये सिद्धांत है, इसलिए ये आ सकता है, तो इसमें कैन का प्रयोग करेंगे। कोड एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्लियरनेस, अगर ये पास्ट में हो ना, पास्ट टेंस में, तो कोड का प्रयोग होगा। में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, में यानी सकना, ये भी एक मॉडल है। में ये भी बहुत बार आता है। में के रूल देख लीजिए। डेयर नॉट, ये तो ज़्यादा नहीं आता है। यूज्ड ऑफ माइट, ये थोड़ा ज़्यादा आता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब सुदूर संभावना, नगण्य बहुत कम संभावना होती है सर माइट का। जैसे देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे मतलब आकाश में बादल नहीं है, बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, मतलब ये बहुत कम संभावना है। इसके माइट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में सो दैट आया हुआ हो तथा इससे पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस हुआ तो स्थान में माइट भरेंगे, तो माइट वाले रूल देख लीजिए। फिर है मस्ट, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, लॉजिकल, फैक्चुअल, प्रोबेबिलिटी, तर्कसंगत संभावनाएं होती है इसमें। तर्कसंगत जैसे हम पता लगा सकते हैं, राम हैज़ मैनी कार, राम के पास बहुत कार है। ही मस्ट बी रिच मैन, वह एक अमीर आदमी हो सकता है, मतलब संभावना कर रहे हैं हम। कंपल्सन, नेसेसिटी मतलब अनिवार्यता जहाँ होती है ना, अनिवार्यता और बाध्यता, ऑब्लिगेशन। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स मतलब हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। नैतिक बाध्यता अथवा दृढ़ सलाह, स्ट्रांग एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर विल में आप देख लीजिए। ही विल टीच अस टुमारो, इंटेंशन, वार्निंग, थ्रेटनिंग। सेल, साधारण फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है, और वुड में इनडायरेक्ट स्पीच में विल के लिए किया जाता है। और हमने इन सब को एकत्रित करके आपके लिए मॉडल चार्ट किया है, मॉडल चार्ट बनाया। जैसे आज्ञा में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, निवेदन में, अनुमति में, संभावना में, बाध्यता में, तो आप ये देख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपके लिए और किसकी वीडियो बनाने का कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर में।